क्या होता है जब एक छुपा हुआ जुनून, एक सीक्रेट पैशन जिंदगी की कठोर हकीकत से टकराता है। चलिए मोहिनी सीजन 3 की कहानी में उतरते हैं और धोखे और इच्छाओं के इस उलझे हुए जाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी चेतावनी से। गजोधर तुमको धोखा दे रहा है। ये लाइन सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, ये धोखेबाजी की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। और इसका असली मतलब समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जहां ये कहानी चल रही है। ठीक है, तो इस कहानी को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी मेन कैरेक्टर मोहिनी के सीक्रेट पैशन की। फिर देखेंगे कि गांव में उसके लिए कैसी भद्दी कंपटीशन चल रही है। इसके बाद हम उस कहानी के अंदर चलेंगे जो मोहिनी पढ़ रही है और उस कहानी के एक बहुत बड़े धोखे का पर्दाफाश करेंगे। और आखिर में हम उन दो सवालों पर रुकेंगे जो दोनों कहानियों को एक अनिश्चित मोड़ पर छोड़ देते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मोहिनी के साथ, जिसकी अपनी एक छोटी सी निजी दुनिया है जो अब पूरी तरह से पलटने वाली है। मोहिनी गांव की एक सीधी साधी लड़की है, लेकिन उसका एक गुप्त शौक है कामुक साहित्य पढ़ना। ये किताबें, खासकर कल्पना की कहानी, उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। लेकिन यही जुनून, यही सीक्रेट अब उसकी अपनी दुनिया में तूफान लाने वाला है। और फिर सब कुछ एक साथ होता है। पहले मोहिनी रंगे हाथों पकड़ी जाती है, फिर उसकी माँ वो किताबें जला देती है जिससे कल्पना की कहानी अधूरी रह जाती है। और आखिर में ये डर कर कि बेटी हाथ से निकल रही है, उसकी माँ फौरन उसकी शादी तय कर देती है। अब मोहिनी के सामने दोहरी मुसीबत है। एक तो उसे एक अनचाही शादी में धकेला जा रहा है और दूसरी तरफ उसे ये जानने की बेचैनी है कि उस किताब का, कल्पना की कहानी का अंत क्या होगा। मोहिनी की मुश्किलें सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं हैं। उसकी जिंदगी में दो ऐसे लड़के भी हैं जो उसे पाना चाहते हैं, और उनका तरीका बहुत ही अजीब और भद्दा है। इससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। देखिए, जब मोहिनी देर रात मिलने आए काला को मना कर देती है तो उसके ईगो को चोट पहुंचती है और फिर शुरू होती है झूठ की एक घटिया लड़ाई। काला और उसका दोस्त बुरा दोनों झूठे दावे करने लगते हैं। ये प्यार नहीं है, ये तो बस मर्दों के बीच अपने अहंकार को बचाने की एक भद्दी होड़ है। और हद तब हो जाती है जब ये कंपटीशन एक घिनौने सौदे में बदल जाती है। अगली बार हम मोहिनी को मिल बांट के लेंगे। ये लाइन साफ दिखाती है कि उनकी नज़र में मोहिनी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चीज़ है जिसे बस हासिल करना है। यही मोहिनी की कड़वी सच्चाई है। एक तरफ वो किताबों की दुनिया में रोमांस और जुनून को जीती है, और दूसरी तरफ असल जिंदगी में उसे सिर्फ वासना और मिल्कियत की नज़र से देखा जाता है। कल्पना और हकीकत के बीच एक बहुत दर्दनाक फासला है। अच्छा, मोहिनी उस किताब के लिए इतनी दीवानी क्यों है? ये समझने के लिए हमें उस कहानी के अंदर चलना होगा जिसे वो पढ़ रही थी। तो चलिए मिलते हैं उस कहानी के 4 किरदारों से जिसने मोहिनी को जकड़ रखा है। एक है कल्पना, कहानी की हीरोइन। दूसरा है गजोधर, उसका प्रेमी। तीसरा है मोहन, गजोधर का दोस्त। और चौथी है भाभी, जो इस कहानी के अफेयर के सेंटर में है। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जब सब कुछ बिखर जाता है। एक रात गजोधर और मोहन दोनों भाभी के साथ होते हैं और तभी कल्पना वहां आ जाती है। वो तीनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। इसके बाद जो भगदड़ मचती है वो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। पकड़े जाने पर भाभी जो कहती है वो बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ अपनी बेवफाई को सही नहीं ठहराती, बल्कि कहानी का एक सेंट्रल थीम सामने लाती है। एक ऐसी शादी से बाहर खुशी ढूंढना जो आपको संतुष्ट न कर पाए। और कहीं ना कहीं ये बात मोहिनी की अपनी हालत से भी जुड़ती है। उस रात जो सबके सामने बेइज्जती हुई, उसे इतनी आसानी से नहीं बुलाया जा सकता था, खासकर मोहन के लिए जो गजोधर का दोस्त था। अब उसके लिए ये सिर्फ बचने का सवाल नहीं था, ये बदला लेने का सवाल बन गया था। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, मोहन का इरादा ना तो प्यार है, न ही कोई इच्छा। ये बस एक जख्मी अहंकार है, अपनी इज्जत वापस पाने की एक हताश कोशिश। और इसके लिए वो किसी की भी जिंदगी तबाह करने को तैयार है। तो मोहन झूठ का एक पूरा जाल बुनता है। वो कल्पना को एक खत लिखता है जो मैनिपुलेशन का एक बेहतरीन नमूना है। उसमें वो गजोधर पर दोहरा इल्जाम लगाता है, कल्पना को चेतावनी देता है, खुद को एक बेहतर ऑप्शन की तरह पेश करता है और आखिर में उससे मिलने के लिए बुलाता है।
और यहीं पर आके फ्लैशबैक वाली कहानी और मोहिनी की अपनी कहानी दोनों एक बहुत ही क्रिटिकल और अनसुलझे मोड़ पर खड़ी हो जाती हैं। सोचिए कल्पना के बारे में। वो खत पढ़ती है और उसकी दुनिया बिखर जाती है। अब उसके सामने एक नामुमकिन चॉइस है। एक तरफ वो आदमी है जिसे वो प्यार करती थी, जो अब धोखेबाज निकला, और दूसरी तरफ वो आदमी है जिसने धोखा उजागर किया, पर उसके खुद के इरादे भी नेक नहीं लगते। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कल्पना मोहन पर भरोसा करके उसके जाल में फंस जाएगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए मोहिनी तड़प रही है। और सच कहें तो यही सवाल हम सबको भी सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस तरह दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जहां कल्पना को अपने रिश्ते के सच का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मोहिनी को एक अनचाहे भविष्य का। अब जब उसे शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वो अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेने के लिए क्या करेगी? क्या वो अपनी कहानी का अंत खुद लिखने का कोई रास्ता ढूंढ पाएगी? इसका जवाब फिलहाल एक रहस्य है।